इन दोनों को कंबाइन करने का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको थोड़ा-सा कुशन मिल जाता है। मतलब ये कि आपसे कंपनी की वैल्यूएशन कैलकुलेट करने में गलती हो गई और आपने समझा कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा चीप है, लेकिन वो इस वक़्त चीप नहीं थी बल्कि एक्सपेंसिव थी। लेकिन आपने उसके ऊपर उसके बाद फर्दर टेक्निकल एनालिसिस भी किया, तो आप रिलेटिवली बेहतर प्राइस पर उसको बाय कर लेंगे। अब आपसे फंडामेंटल एनालिसिस में तो गलती हुई है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस क्योंकि आपने ठीक कर लिया, तो आप किसी न किसी हद तक बच जाएँगे, आपका रिस्क जो है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। और दूसरी सूरत ये है कि आपसे कंपनी की वैल्यूएशन तो बिल्कुल सही कैलकुलेट हुई, आपने बिल्कुल सही डीप वैल्यू कंपनी ढूँढ ली, लेकिन जब आप टेक्निकल एनालिसिस करने बैठे तो आपने एंट्री गलत ले ली। आपने जल्दबाज़ी से अभी स्टॉक जो है वो फॉलिंग नाइफ था, अभी वो गिर रहा था, आपने जल्दबाज़ी से उसमें एंट्री ले ली। तो इस सूरत में भी आपकी बचत हो जाएगी ओवर द लॉन्ग टर्म, क्योंकि स्टॉक शॉर्ट टर्म में तो गिरेगा, लेकिन चूंकि वो डीप वैल्यू है तो इस वजह से वो कभी ना कभी अपनी असल वैल्यू पर ज़रूर आ जाएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीमेंट करेंगे।